ऐसे श्री राम जी कभी कुछ नहीं मांगते किसी चीज के लिए। मैया लोग अपने से कोई व्यवस्था करें, लेकिन श्री राम जी अपने से कभी कुछ नहीं मांगते। पर एक बार तो राम लला मचल गए। कौन चीज के लिए मचल गए? बड़ी विचित्र चीज के लिए मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मचल गए कौशल्या नंदन माता पिता मना में। 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 रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आमे। राम लला को इनमें एक पसंद न आवे। लोटे आंगन में और जय हो। लोटे आंगन में और फेंके मोतिन माला, कौशल्या जी के लाला मचले। लोटे आंगन में और फेंके मोतिन माला, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। श्री राम मचल गए। क्या? मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मुझे लंबी पूंछ वाला बानर चाहिए। कौशल्या जी ने कहा, लाला खिलौनाओं से खेल लो, लेकिन कोई खिलौना राम जी को नहीं भाता, उनको बंदर चाहिए, वो भी असली का। तब तो कौशल्या जी ने दशरथ जी को कहा, महाराज अब बालकों का खेल खिलौने से मन भर गया, अब तो इनको बंदर चाहिए, वो भी असली का। दशरथ जी ने कहा ठीक है। तो दशरथ जी महाराज निप दशरथ जी आज्ञा देकर बानर बहुत मंगाए। दशरथ जी आज्ञा देकर बानर बहुत मंगाए। बहुत से छोटे छोटे बानर मंगाए, लेकिन रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आए। रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आए। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। दशरथ जी मन में विचार करने लगे, इनकी हटने हमको, जय हो, इनकी हटने हमको असमंजस में डाला, कौशल्या जी के लाला मचले। ये कौन के लिए रो रहे हैं? इनकी हटने हमको असमंजस में डाला, कौशल्या जी लाला मचले। इनके हटने हमको असमंजस में डाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। क्या कहना महाराज, राम जी को कोई बानर नहीं भाया। रोते रोते बहुत देर हो गई, दशरथ जी कहाँ देख सकते हैं लाला को रोते हुए। आखिर में चिंतित है दशरथ जी बोले, गुरु वशिष्ठ से जाकर। चिंतित है दशरथ जी बोले, गुरु वशिष्ठ से जाकर। किस बंदर हित रोवें रघुवर, निक देखें ध्यान लगा कर। किस बंदर
बंदर हित रोवे रघुवर देखे ध्यान लगा कर। हे गुरुदेव, आज अजीब असमंजस आ गया है। राम लला सवेरे से बानर के लिए रो रहे हैं। जरा नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके बताइए, राम लला कौन बानर के लिए रो रहे हैं? तब गुरु जी ने नेत्र बंद किए और मुस्कुराने लग गए और क्या बोले दशरथ जी से, ये सामान्य बानर के लिए नहीं रो रहे हैं। बोले गुरुवर जाहित रोवें राम बाल हट तत्पर। बोले गुरुवर जाविध रोवें राम बाल हट तत्पर। किसके लिए रो रहे हैं? अरे हनुमान है नाम बसे बहरिषे मूक पर्वत पर। हनुमान है नाम बसे बहरिषे मूक पर्वत पर। आहा, हनुमान है नाम बसे बहरिषे मूक पर्वत पर। हनुमान है नाम बसे बहरिषे मूक पर्वत पर। रक्षक कपि सुकंठ का, जय हो। रक्षक कपि सुकंठ का माँ अंजनी का लाला कौशल्या जी के लाला मचले। रक्षक कपि सुकंठ का माँ अंजनी का लाला कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला कौशल्या जी के लाला मचले। गुरुदेव ने बता दिया, केसरी जी और अंजना माता के पुत्र हैं, ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं और इस समय वानर राज सुग्रीव की रक्षा में है। बोले जब भगवान के प्राकट्य के समय खीर प्रसाद यज्ञ से निकला था और उस खीर प्रसाद को तीनों रानियों को बांटा गया, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, प्रसाद का आधा हिस्सा तो कौशल्या जी को दे दिया और जो आधा बचा उसके दो भाग किए, एक भाग कैकेयी रानी को, एक भाग सुमित्रा जी को। बोले सुमित्रा जी पाने लगी तो उसी समय उनके हाथ का प्रसाद एक चील लेकर के उड़ गई। फिर कौशल्या जी सुमित्रा जी ने अपने अपने प्रसाद में से एक एक भाग सुमित्रा जी को दे दिया था, पर वो गृद्ध चील उस प्रसाद को लेकर के कहां उड़ी? बोले आंजनेय पर्वत की ओर। श्री हनुमान जी की माता जी अंजना जी और पिता केसरी जी महाराज दोनों अतुलित बलशाली पुत्र हो हमारे यहाँ, इसके लिए शंकर भगवान का तप कर रहे थे। केसरी जी ने अलग तप किया है और अंजना माता ने अलग तप किया है। तिरुपति बालाजी के निकट में आंजनेय पर्वत आज भी है, जहां पर अंजना माता ने तप किया। तो तप कर रही थी, उनको वशिष्ठ जी से पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हुआ था। अंजना माता के गुरु भी वशिष्ठ जी हैं, उन्हीं से मंत्र ग्रहण करके भोले बाबा का तप कर रही थी। और उस दिन सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। उसी समय पवन देव आए और पवन देव ने कहा, कोई अद्भुत वस्तु है अंजना माता आपको प्राप्त होने वाली है, आप अभी खड़ी रहिएगा और अंजलि फैलाकर खड़ी रहिएगा। कोई दिव्य वस्तु आपको प्राप्त होगी, अंधड़ चलेगा, तेज हवा का झोंका चलेगा, डगमगाना मत, वो दिव्य वस्तु आपको प्राप्त होगी, उसको ग्रहण कर लेना। तो अंजना माता वहीं पर्वत के ऊपर पवन देव के कहने पर अंजलि बांधे खड़ी थी। तभी वह गृद्ध चील भगवत प्रेरणा से उसी ओर उड़ी और जैसे आंजनेय पर्वत के ऊपर आई थी, अंधड़ चला, चोंच से डौना छूट गया और वह प्रसाद आकर के कहां गिरा? अंजना माता की अंजलि में। और उसी समय अंजना माता ने उस प्रसाद का पारण किया है। पवन देव ने
उस प्रसाद को प्रदान कराया। अंजना माता के भीतर शिव अंश पहले से विराजमान था। कैसे? जब शंकर जी ने मोहिनी भगवान का दर्शन किया था तो उनका तेज स्खलित हो गया था। उसको सप्त ऋषियों ने पर्ण पुटिका में सुरक्षित रखा हुआ था। जब वशिष्ठ जी ने अंजना माता को कान के माध्यम से मंत्र उपदेश किया था तो वह शिव का तेज भी कान के माध्यम से अंजना जी के भीतर स्थापित कर दिया था। इसलिए हनुमान जी शंकर सुमन भी हैं, शंकर जी के पुत्र भी हैं। केसरी नंदन तो हैं ही, चूंकि अंजना माता के पति केसरी जी महाराज हैं, और पवन पुत्र भी हैं। तो वह प्रसाद और शिव का अंश तो पहले से मंत्र रूप में था ही, फिर पवन देव ने प्रविष्ट होकर के उस प्रसाद को और शिव के अंश को एक कर दिया। तो तीन तीन देव का अंश आकर के उपस्थित हो गया। इसलिए शंकर सुमन भी कहा जाता है, केसरी नंदन भी कहा जाता है और पवन पुत्र भी कहा जाता है। तो जिस प्रसाद को निमित्त बना करके श्री राम प्रकट हुए, उसी प्रसाद को निमित्त बना करके हनुमान जी भी प्रकट हुए थे। तब उस प्रसाद का पारण किया था और शुभ समय में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को श्री हनुमान जी का आविर्भाव हुआ था। कहिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।